नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन लाइव और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात संतान के वरदान की होगी आज, क्योंकि आने वाली है पौष मास की पुत्रदा एकादशी। बात होगी पुत्रदा एकादशी पर संतान की समस्याओं के निवारण के लिए, और आपको बताएंगे कि इस पुत्रदा एकादशी पर संतान संबंधी अगर कोई मुश्किलें जीवन में आ रही हैं तो उसका निवारण कैसे होगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि आज के हमारे शो में, आज के हमारे कार्यक्रम में क्या खास बातें हम आपको बताने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर पौष मास के पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है, पुत्रदा एकादशी की महिमा क्या है, कैसे पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए, पुत्रदा एकादशी पर कैसे संतान प्राप्ति की हर मनोकामना या संतान से जुड़ी हुई हर मुश्किल दूर होगी, और साथ ही साथ आज आपको बताएंगे संतान गोपाल मंत्र के बारे में। और अमूमन ये मंत्र हम लोग जानते तो हैं, लेकिन इसका सटीक प्रयोग नहीं जानते। तो आज के अपने कार्यक्रम में हम आपको संतान गोपाल मंत्र के सटीक प्रयोग के बारे में बताएंगे। तो संतान का वरदान योगेश्वर भगवान कृष्ण आपको यकीनन प्रदान करेंगे पुत्रदा एकादशी पर, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का मंत्र। आज का मंत्र वही संतान गोपाल मंत्र है। देखिए मंत्र, ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते। देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गता। देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गता। ये मंत्र है आज का, संतान गोपाल मंत्र है। और मैं आपको बता दूं कि ये लिया गया है हरिवंश पुराण में से, संतान गोपाल स्तोत्र का एक अंश है। और संतान प्राप्ति के लिए इस मंत्र की अद्भुत महिमा है। कहते हैं कि अगर अज्ञात कारणों से संतान नहीं हो पा रही है तो कृष्ण के समान यशस्वी, तेजस्वी और दैवीय संतान प्राप्त करने के लिए यह मंत्र बेहद कारगर होता है। इस मंत्र के चमत्कार के बारे में आपको बताएंगे आज के ही कार्यक्रम में, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर पुत्रदा एकादशी का मामला क्या है। एकादशी का व्रत इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है और पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। अमूमन लोगों को मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि कोई महिला तब एकादशी का व्रत रखती है जब उसके पति नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब बूढ़े हो जाओ, वृद्ध हो जाओ, तब एकादशी का व्रत रखो। अरे भाई, कहते हैं ना, जब बांस हरा होता है तभी उसमें छेद हो सकता है। अगर बांस पक जाए और आप छेद करने जाइए तो बांस फट जाएगा। इसीलिए शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम, जो काम जितना जल्दी हो जाए शुभ काम वो उतना ही अच्छा होता है। पता नहीं बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं आएगा। इसीलिए बेहतर यही है कि जितना जल्दी हो सके इन महत्वपूर्ण चीजों को जीवन में अडॉप्ट करना चाहिए। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। इसका आपके उम्र से, आपकी चीजों से लेना देना नहीं है। इसका मामला आपके शरीर और मन का मामला है। एकादशी का जब आप नियमित व्रत रखते हैं, महीने में 2 एकादशियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। और जब ये दोनों एकादशी का आप नियमित रूप से व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो आपके मन की चंचलता समाप्त होती है। और सारा खेल हमारे मन का ही तो है। मानव मतलब मन का अवयव, मन से बना हुआ सत्ता कौन है? मानव है। तो मन का ही तो खेल है। मन एवं मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो, मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है। तो मन को अगर हम नियंत्रित करना जान जाएं, मन को साधना सीख जाएं, तो यकीन मानिए जीवन में कोई खास मुश्किल नहीं है। इसीलिए एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। और मन अगर कंट्रोल में आ जाए तो फिर क्या है, धन और आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो फिर ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, और ईश्वर से कनेक्ट होंगे तो फिर आपकी जिम्मेदारी ईश्वर की जिम्मेदारी है। धन की, सेहत की तमाम समस्याएं उनकी कृपा से दूर हो जाती हैं। हार्मोन्स की समस्या भी ठीक होती है, क्योंकि हार्मोनल प्रॉब्लम के पीछे आपके शरीर का जल तत्व जिम्मेदार होता है। और जब आप एकादशी का उपवास रखते हैं या रखती हैं तो शरीर का जल तत्व बैलेंस हो जाता है। और इसी वजह से न केवल हार्मोन की समस्या दूर होती है, बल्कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो आपके मनोरोग है, वो भी दूर हो जाते हैं। एकादशी कोई भी हो,
चाहे वो पौष की हो, चाहे वो चैत्र की हो, एकादशी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके मन के लिए, आपके शरीर के लिए और आपके जीवन को दुरुस्त करने के लिए। अब इसमें पुत्रदा एकादशी का मामला क्या है भाई? पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति के लिए अमोघ मानी जाती है। नाम भले ही इसका पुत्रदा एकादशी हो, लेकिन कभी मत समझिए कि यह केवल पुत्र प्राप्ति के लिए है। ना तो ऐसी बातों का हम प्रश्रय देते हैं ऐसी बातों को, और न ही ऐसी बातों को समर्थन देते हैं कि भैया पुत्र के लिए एकादशी का व्रत रखो। अरे क्या पुत्र और क्या पुत्री? संतान इंपॉर्टेंट होती है, संतान सुख होना महत्वपूर्ण होता है, जीवन सृजन के लिए भी और वंश वृद्धि के लिए भी। तो संतान चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जो भी हो, संतान प्राप्ति का मामला है। नाम में क्या रखा है? नाम पर मत जाइएगा कि पुत्रदा एकादशी है तो पुत्र के लिए हम करेंगे तो काम हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ईश्वर कभी भी अपनी संतानों में मतभेद नहीं करता है कि पुत्र है तो अधिक प्यार करेंगे, पुत्री है तो कम प्यार करेंगे। इसीलिए उसका वरदान भी लिंग पर आधारित नहीं होता। आपने संतान का वरदान मांगा तो ईश्वर कहेगा कि ठीक है मैं तुम्हें पुत्र दूंगा, ऐसा भगवान कभी नहीं कहते हैं। इसीलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए अमोघ है, अचूक है। अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इसके अलावा संतान हो जाने के बाद भी जीवन में दिक्कतें कम तो होती नहीं है। संतान का जीवन कैसा होगा, संतान जीवन में कितनी उन्नति करेगी, संतान जीवन में कितनी आगे जाएगी, ये तमाम बातें पुत्रदा एकादशी पर ठीक हो सकती हैं और इन समस्याओं का निवारण भी सरलता से हो सकता है। इस बार की अगर हम बात करें, अभी की बात करें, तो पुत्रदा एकादशी 20 जनवरी को मनाई जाएगी। आज 17 जनवरी है, यानी ठीक 3 दिनों के बाद पुत्रदा एकादशी का एक बड़ा मौका आपको मिलेगा, जब आप संतान संबंधी तमाम समस्याओं को तो दूर कर ही पाएंगे, अपने मन को अच्छा कर पाएंगे, अपनी सेहत को अच्छा कर पाएंगे और अपने जीवन को भी सही रास्ते पर ले चलेंगे। तो समझ गए ना, पुत्रदा एकादशी का मतलब केवल पुत्रदा एकादशी नहीं है, संतानदा एकादशी है, संतान प्रदान करने वाली एकादशी है ये। अब ये समझते हैं कि इस व्रत को रखने के नियम क्या हैं, कैसे हम या आप, एक आम आदमी इस व्रत को रख सकता है, उसकी तकनीक क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसका तरीका क्या है। देखिए, ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है। एक रखा जाता है निर्जल व्रत, जिसमें जल की एक घूंट का भी प्रयोग नहीं करते, जल पीते ही नहीं है। और दूसरा होता है फल या जल का सेवन करके फलाहारी या जलीय व्रत। जो भी सुविधाजनक हो आपके लिए वो व्रत या उपवास आप रख सकते हैं या रख सकती हैं। सामान्यतः निर्जल व्रत, बिना जल के व्रत पूरे तरीके से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। जो 100% फिट एंड फाइन हो उसी को ये व्रत रखना चाहिए जब आप निर्जल व्रत रखते हैं तब। उसके अलावा हम लोग, सब लोग जो 100% फिट हैं कि नहीं पता है, लेकिन अन्य या सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पंडित जी ने कह दिया कि फलाहारी व्रत रखो तो शाम को बढ़िया आलू और मूंगफली भून के खा रहे हैं, ये सब मत करिएगा। फलाहारी मतलब फल का होगा आहार, वो होगा फलाहार। तो फल ग्रहण करिएगा और साथ में लिक्विड ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, जल पी सकते हैं। बहुत सारे लोगों को चाय की दिक्कत होती है, चाय भी 1 आध कप पी लीजिएगा। लिक्विड या फल का सेवन करके भी उपवास रख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत में दशमी को रात में भोजन नहीं करना चाहिए। अब दशमी पड़ेगी 19 तारीख को, तो 19 की रात को भोजन ठूस के मत करिएगा, हल्का भोजन करिएगा। वो इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि अगर आपने दबा के रात में खाना खा लिया तो एकादशी को दिन भर आपको उपवास के दौरान नींद आती रहेगी, आप आलसी रहेंगे और हो सकता है कि डकार आ जाए आपको, फिर मुंह में भोजन आ जाए आपके, तो दिक्कत वाली बात है ना। इसीलिए दशमी की रात को हल्का भोजन करिएगा ताकि एकादशी पर आप प्रफुल्लित रहें, आपका शरीर हल्का रहे और जितना अधिक से अधिक समय हो वो ईश्वर के ध्यान में, उनकी पूजा में आप लगा पाएं। बेहतर होगा कि केवल जल और फल का सेवन किया जाए। दशमी को रात में भी करें तो बहुत अच्छा है और एकादशी को तो करेंगे ही। संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए पुत्रदा एकादशी या संतानदा एकादशी पर भगवान कृष्ण या श्री नारायण की उपासना करनी चाहिए। देखिए, एक बात याद रखिए, भगवान कृष्ण स्वयं मुक्त पुरुष भगवान है, वास्तव में भगवान है वो। शंकराचार्य ने बड़ी सारी पुस्तकें लिखी। शंकराचार्य के बारे में आप जानते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य कहा जाता है। शंकराचार्य जी ने बहुत सारा अध्ययन किया, बहुत सारी चीजों का निर्माण, संरचना की। उन्होंने अंत में ये लिख दिया, एते चांस कला पुंसः श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अर्थात दुनिया में जितने भी भगवान हैं और बाकी चीजें हैं वो सब अंशावतार हैं, कला अवतार हैं, लेकिन अगर कोई भगवान है तो वो कृष्ण है। इसीलिए
तारक ब्रह्म होने की वजह से कृष्ण के अंदर वो कैपेसिटी है कि आपके भाग्य को बदल कर, आपकी किस्मत को बदल के आपको संतान का वरदान दे सकते हैं। तो कैसे रखेंगे ये व्रत, वो तरीका आपने समझ लिया। सरल तरीका यही है कि आप दिन में अन्न का सेवन मत करिएगा, भूख लगने पे फल खा लीजिएगा या लिक्विड लेते रहिएगा। आपका मन और शरीर हल्का होगा और ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर का स्मरण करने में, खास तौर से भगवान कृष्ण का स्मरण करने में लगाइएगा। उपवास का मतलब होता है उपवास, उप मतलब निकट, वास मतलब रहना। उपवास, निराहार तो आप हैं ही, उपवास भी करिए, यानी अपने मन को ईश्वर के निकट रखिए, तब जाकर आपको इसका पूरा फायदा प्राप्त होगा। अब मान लिया आपको संतान नहीं हो पा रही है, आप बहुत सालों से परेशान हैं, संतान की कामना की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो चलिए जान लीजिए कि पुत्रदा एकादशी पर अर्थात संतानदा एकादशी पर क्या करना चाहिए, क्या तरीका होगा भाई। एक तो मैं बता दूं, ये बड़ी गलत परंपरा है कि कोई भी उपाय होगा, कोई भी पूजा होगी, वो पत्नी करेगी, पतिदेव के पास टाइम नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता है। भगवान के यहाँ ये आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है। कोई भी उपाय जब संयुक्त रूप से किया जाता है पति पत्नी का, तभी जाकर उसकी परिणाम बेहतर होते हैं। संतान उत्पत्ति केवल पत्नी नहीं करेगी ना, पति पत्नी दोनों की जरूरत होती है। इसीलिए उपाय में, प्रार्थना में, पूजा में दोनों की आवश्यकता है। तो प्रातः काल पति पत्नी संयुक्त रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे। कैसे करेंगे? पीले फल अर्पित करेंगे उन्हें, पीले फूल अर्पित करेंगे और तुलसी के 2 पत्ते, तुलसी दल और पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी मिला के पंचामृत बनेगा। उसमें तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा और जरा सा गंगा जल डाल दीजिएगा। ये भगवान कृष्ण को अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जप करिएगा। शुरुआत में ही आपको बताया संतान गोपाल मंत्र, ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। जब मंत्र का जप कर लेंगे कम से कम 108 बार, तब पति और पत्नी एक साथ संयुक्त रूप से वो प्रसाद, जो आपने फल अर्पित किया है, जो पंचामृत अर्पित किया है, जो तुलसी के पत्ते अर्पित किए हैं, इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। और अगर उपवास रखें, पति पत्नी दोनों ही व्रत रखें और उसके बाद भगवान कृष्ण की आराधना करें, तो इसके परिणाम सुपर प्राप्त होंगे, सर्वोत्तम प्राप्त होंगे। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पति लोगों को भी यह समझना होगा कि संतान की उत्पत्ति केवल और केवल पत्नी का सरदर्द नहीं है। इसलिए दोनों ज्वाइंटली, दोनों संयुक्त रूप से अगर ये करें तो उन्हें लाभ होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। जी बताइए। हेलो जी, बताएं, सुन पा रहे हैं आपको, बताइए। पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ जी। मैं घर बनवाना चाह रहा हूँ। मैं आपसे बात भी किया था पहले, 3 महीने पहले जी। तो आपने ओपेल बनवा के पहनने के लिए बोला था मेरे को जी। तो मैं अभी तो अपनी दुकान थी मेरी, तो उसको बंद करके एक जगह ऐसे ही दुकान में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं घर बनवाना चाह रहा हूँ, उसके लिए कोई उपाय बता दें। जन्म की तारीख बताइए। 15/1/1972। समय बताइए। 1:45। दोपहर में? दोपहर। कहाँ पे जन्म हुआ है? मुंगेर। ऐसा है, जो आपकी कुंडली हमारे सामने बन पाती है, इस कुंडली में देखिए जो बुरा दौर था ना, वो तकरीबन समाप्त हो चुका है। हर दौर अच्छा नहीं हो सकता, हर दौर बुरा नहीं हो सकता। तो आपका भी बुरा दौर मुझे लगता है काफ़ी हद तक समाप्त हो चुका है। राहु की महादशा में आपकी शनि की अंतरदशा है और शनि ग्रेजुअली अब ठीक होता जाएगा। वृषभ लग्न की कुंडली है, आपकी धनु राशि है। धनु राशि पे शनि की 7.5 शुरू हो जाने की वजह से थोड़ा सा जो मामला है वो लटक जाता है, लंबा हो जाता है, लिंगर हो जाता है। लेकिन काम आपका होगा, क्योंकि एक तो राहु अपनी राशि परिवर्तित करेंगे जनवरी के अंत में, उससे आपको फायदा होगा। और दूसरा बड़ा फायदा अब इसलिए होगा क्योंकि ये वर्ष आपके लिए अंकों के हिसाब से बहुत सही बैठ जाता है, तो संपत्ति का निर्माण हो जाएगा। ऐसा लगता है कि अगस्त में बृहस्पति के राशि बदलने के पहले, यानी जुलाई 2016 तक आपको संपत्ति का लाभ हो जाना चाहिए, आप मकान बनवा सकेंगे। ओपल आपने बिल्कुल ठीक पहना हुआ है, ओपल ही पहने रखिए ताकि सेहत में कोई दिक्कत ना हो और कम से कम जो डेली लाइफ है ना, दैनिक जीवनचर्या है, उसमें दिक्कत ना हो। सुबह शाम दोनों समय शनि का मंत्र अगर आप जपें तो आपके लिए अच्छा होगा। ओम शं शनैश्चराय नमः सुबह 108 बार, शाम को 108 बार जप करना चाहिए। और हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक भी जलाना चाहिए। ये आपके लिए बेहद लाभकारी होगा।
एक दर्शक और जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अंकलेश्वर से राजेंद्र जी हैं, ये उनसे बात करते हैं। जी राजेंद्र जी बताइए। हाँ सर जी। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार, बताइए। हाँ पंडित जी, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत दिन से लगा रहा था, लग नहीं रहा था फोन, बहुत ट्राई कर रहा था। चलिए आज आपका फोन लग गया, बताइए। हाँ, क्या मुश्किल है? मेरा लड़का पंडित जी 2 साल से बेंगलोर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आया हुआ है। वो क्या है, उसकी नौकरी वोकरी नहीं लग रही है और बहुत परेशान है पंडित जी। जन्म की तारीख पता है आपको? हाँ पता है पंडित जी, है मेरे पास में। बताइए। 30/3/1990। समय बताइए। समय है 2:56 AM है। 2:56 AM। हाँ, कहाँ पर जन्म हुआ है? इनका जन्म हुआ है गुजरात में, वापी जगह है एक, वापी है जी। हाँ, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है, गुजरात में, वापी में। तो अभी इनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, रोजगार की समस्या है? पंडित जी बहुत बड़ी समस्या रोजगार का, बहुत 12-13 लाख रुपया खर्चा भी कर दिया उसने, और बहुत ट्राई तो बहुत इतना कर रहे हैं, इतना परेशान कर है। अब बाकी हमारी तो जो परेशानी है ही पंडित जी, वो तो हम तो 2 साल से परेशानी है बहुत ज्यादा। कुंडली आपके सुपुत्र की बनती है मकर लग्न की और इनकी राशि बनती है मेष। फिलहाल इनकी महादशा चल रही है राहु की और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की। बृहस्पति मकर लग्न के लिए अमूमन फेवरेबल परिणाम नहीं देता, लेकिन इतना निश्चित है कि राहु के राशि बदलने के साथ जब बृहस्पति के संपर्क में राहु आएगा तब आपके सुपुत्र के रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। यानी अभी के लिए अगर मैं कहूं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो वक्त होगा उसमें इनके रोजगार की, नौकरी की व्यवस्था अवश्य ही हो जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनको जगह बदलनी होगी, वर्तमान चेंज ऑफ प्लेस होगा, तब जाकर एक ठीक ठाक एक बेहतर नौकरी ये पा सकेंगे। तीसरी बात यह है कि अभी इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, डाइजेशन का, पेट से संबंधित समस्या परेशान न करे, किसी दुर्घटना के शिकार न हो जाएं और आंखों में दिक्कत ना हो, इसका इनको ध्यान जरूर रखना चाहिए। एक नौकरी की व्यवस्था अभी हो जाएगी, बट बहुत अच्छा करियर, बहुत शानदार करियर जो हम इनका देख सकते हैं वो जनवरी 2017 के बाद देखेंगे। 2 उपाय करने की आवश्यकता है ताकि इनके रोजगार की मुश्किलें दूर हो जाएं। एक तो रोज सुबह और रोज शाम को इनको एक मंत्र जपना चाहिए। वो मंत्र होगा ओम ऐं गुरुवे नमः, ओम ऐं गुरुवे नमः। ये मंत्र सुबह शाम दोनों समय अगर ये जपें तो इनके लिए बेहद अच्छा होगा। और दूसरा, अपने सुपुत्र को एक पन्ना पहना दें, एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करवाना बहुत अच्छा रहेगा। चलते हैं पीतल की नगरी मुरादाबाद और बात करते हैं शरद जी से। शरद जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। पंडित जी मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जन्म की तारीख बताइए। जन्म की तारीख है 28/3/1991। समय बताइए। समय है 12:34। दोपहर को या रात को? ये रात्रि का होगा साहब। जन्म कहाँ हुआ है? जन्म मुरादाबाद में हुआ है जी। पूछिए, क्या प्रश्न है? प्रश्न यह है, मेरी बेटी की एक तो शादी का क्या योग बन रहा है, और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और वह आंशिक मंगली है या नहीं। देखिए, कुंडली आपकी बेटी की बनती है धनु लग्न की और आपकी बेटी की जो राशि बनती है वो बनती है सिंह राशि। आंशिक पूर्ण मंगली जैसा कुछ नहीं होता, या तो आदमी मंगली होता है या तो मंगली नहीं होता है। अच्छा। आपकी बेटी 100% मांगलिक है, सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है। हालांकि विवाह में विलंब के लिए मंगल जिम्मेदार नहीं है, बृहस्पति की पोजीशन इसके लिए जिम्मेदार है। और मुझे लगता है आपकी बेटी की शादी अगले वर्ष 2017 में जनवरी से जून के बीच में हो जानी चाहिए। तो दर्शकों की काल भी हम लेते रहेंगे, साथ ही साथ पुत्रदा एकादशी की कुछ और खास बातें भी बतानी बाकी हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं क्या है निरोगी भव में खास। देखिए, अलग अलग धातुओं के बर्तन का अलग अलग इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर। जैसे तांबे के बर्तन से अगर आप पानी पीते रहें रेगुलर तो आपका डाइजेशन बिल्कुल फिट रहेगा, आपके पेट में दिक्कतें नहीं होंगी।
चांदी के बर्तन से अगर आप पानी पीते रहें तो आपको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम परेशान नहीं करेगी। और अगर लोहे के बर्तन से पानी पिए, हालांकि ये पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, लेकिन लोहे के बर्तन से पानी पीने से आपके ब्लड संबंधी समस्या दूर होगी, आपकी आयु की वृद्धि होगी। और जिनको स्किन को ग्लो करवाना है वो ज़्यादा नहीं, 1 गिलास लोहे का ले लें, उसमें पानी भर लें और उसको 2-3 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिएं। दिन भर में अगर आप एक बार भी लोहे के बर्तन का पानी पिएं तो आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा और स्किन आपकी ग्लो करेगी। और चांदी के बर्तन से लगातार पानी पी सकते हैं कोल्ड कफ को दूर करने के लिए। और तांबे के गिलास का पानी तो अमृत के समान है, ये आपकी पेट की समस्याओं को दूर कर देगा। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बताएंगे कि जीवन में संतान से संबंधी जो विभिन्न समस्याएं हैं, मेडिकल की प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, पति में समस्या, पत्नी में समस्या, कोई और अन्य तमाम समस्याएं हैं, उनके निवारण के लिए पुत्रदा एकादशी पर यानी संतानदा एकादशी की पुत्रदा एकादशी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और इस पर एक सामान्य तरीके से उपासना करके, पूजा करके कैसे संतान का वरदान आपको मिल सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि संतान प्राप्ति से जुड़ी हुई जो अलग अलग तरह की समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए पुथी पर यानी कि संतानदा एकादशी पर ऐसा क्या करें जिससे संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी हो जाए। ये तमाम बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले डालते हैं नजर आज के वास्तु टिप पर। अपने काम करने की मेज पर एक टेबल लैंप जरूर रखिए। जलाते हैं नहीं जलाते हैं वो आप जानिए, जलाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अपने काम करने की मेज पर अगर एक टेबल लैंप आप रखते हैं तो यकीन मानिए इससे आपका काम भी अच्छा होगा और प्रतिष्ठा भी मिलेगी। फैक्टर क्या है, कारण क्या है? कारण ये है कि ये अलग से एक प्रकाश होता है जो आपके टेबल पर आपके ऊपर पड़ता है, और अलग से जब प्रकाश किसी चीज को हाईलाइट करता है, किसी चीज को फोकस करता है, तो उस चीज की महिमा बढ़ जाती है। एक छोटा सा साइंस है इसके पीछे। इसीलिए अगर आप लिखने पढ़ने का खास तौर से काम करते हैं तो काम करने की टेबल पर टेबल लैंप जरूर रखिएगा, इससे काम भी अच्छा होगा और प्रतिष्ठा भी आपको अवश्य मिलेगी। पुत्रदा एकादशी का मौका एक बड़ा मौका है आपको संतान देने के लिए। मैं फिर कहूंगा, हम इस बात का समर्थन नहीं करते कि पुत्र के लिए ही उपाय करो तभी कुछ होगा, नहीं। ईश्वर के दृष्टिकोण में पुत्र पुत्री में अंतर नहीं है, इसीलिए हम संतान की बात कर रहे हैं। तो अगर मेडिकल का कोई कारण है, पत्नी के अंदर कोई दिक्कत है, पति के अंदर कोई समस्या है, कोई मेडिकली प्रॉब्लम है और उसकी वजह से संतान नहीं हो पा रही है, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, एकादशी के दिन जो पुत्रदा संतानदा एकादशी है, 20 तारीख को हमने आपको बताया कि वो है, भगवान कृष्ण को पंचामृत का भोग लगाएं सुबह के समय। सुबह स्नान करके, अगर स्नान नहीं कर पाते, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, तो अच्छी तरह से हाथ पैर धोकर वस्त्र बदलकर भगवान कृष्ण को पंचामृत का भोग लगाएं और साथ में तुलसी की एक माला भी उनके चरणों में अर्पित करें। इसके बाद एक बाल गोपाल मंत्र है, वो देखिए स्क्रीन पर। बाल गोपाल मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जप करेंगे कम से कम 108 बार, और जप करने के बाद पंचामृत का प्रसाद ग्रहण कर लेंगे और इसके बाद तुलसी की माला को पत्नी अपने गले में धारण कर लेंगी। अब मान लिया प्रॉब्लम पति को है मेडिकली, तो भैया पतिदेव धारण कर लेंगे। एक बात और बता दूं, तुलसी की माला गले में धारण करने के बाद मांस, मदिरा, उल्टी सीधी अभक्ष्य चीजें नहीं खाई जाएंगी। इसलिए जब भी ये माला गले में पहन ली जाएगी तो भैया जरा सा आहार पर ध्यान दिया जाएगा ताकि आपको इस माला का पूरा फायदा मिल सके और जो मेडिकल प्रॉब्लम है उसमें इंप्रूवमेंट हो सके, औषधियां ठीक तरीके से अपना काम कर सकें। दूसरी समस्या, मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर कहते हैं सब कुछ बड़ा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कंसीव भी हो जाती है संतान, गर्भ भी धारण हो जाता है, लेकिन बार बार गर्भपात हो जाता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, कभी कभी तो स्टिल बर्थ हो जाता है कि 9 महीना लड़की ने इंतजार किया, जब संतान की उत्पत्ति हुई तो संतान मृत पैदा हुई। बड़ी तकलीफदेह स्थिति होती है कि बार बार कोशिश करने पर भी मातृ सुख प्राप्त नहीं हो पाता। अगर बार बार गर्भपात हो जाता हो तो क्या करना चाहिए? एक छोटी सी कहानी आपको बता दूं। जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे तो भैया अश्वत्थामा ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि वो मर जाए, पांडवों के वंश का नाश हो जाए। ऐसी दशा में भगवान कृष्ण ने उस ब्रह्मास्त्र को भी निष्फल कर दिया और परीक्षित की रक्षा की।
तो भगवान कृष्ण की उपासना से ये गर्भपात जैसी स्थितियां बहुत आसानी से कंट्रोल में की जा सकती हैं। और मैं हमेशा कहता हूं ना कि कृष्ण तारक ब्रह्म हैं, उनका काम ही है अपने भक्तों को मुक्ति और तारकता प्रदान करना। तो चलिए, अगर बार बार गर्भपात की समस्या से आप जूझ रही हैं या बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो कैसे निपटेंगे इससे। एकादशी के दिन, फिर बता दूं, पुत्रदा एकादशी 20 जनवरी को है। एकादशी के दिन भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिए, पीले पुष्प, पीतांबर, पीला रंग भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। पीले फूल भगवान को अर्पित करें और साथ में रेशम का एक लाल धागा भी अर्पित करें। इसके बाद एक मंत्र जपेंगे जो कि भगवान कृष्ण का मूल मंत्र है। भगवान कृष्ण का मूल मंत्र क्या है? मंत्र है क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। और ये मंत्र जपने के बाद वही रेशम का धागा जो भगवान कृष्ण को अर्पित करके मंत्र जपा है, वो धागा अभिमंत्रित हो गया। अब इस धागे को कमर में बांध लीजिएगा और ये तब तक बंधा रहेगा जब तक कि आपको संतान नहीं हो जाती है। अगर धागा ऊपर नीचे होता है तो आप फिर से ऊपर कर लीजिए, खुल जाता है, फिर से उसी धागे को बांध लीजिएगा। लेकिन ये धागा पूरी उस अवधि में आपके साथ रहेगा जब तक आप गर्भवती बनी हुई हैं। तीसरा फैक्टर, मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं है, बार बार मिसकैरेज भी नहीं हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, संतान हो ही नहीं पा रही है। अब ऐसी दशा में क्या करें? ना कारण पता है ना निवारण पता है, संतान का सुख मिलता ही नहीं। लोग जाने क्या क्या उपाय करते हैं, कौन सा यज्ञ, कौन सा हवन, क्या रुद्राक्ष, क्या भद्राक्ष। ईश्वर ही मालिक है कि संतान के लिए लोग नाना प्रकार से किस किस तरह से मूर्ख बनते हैं, परेशान होते हैं। परेशान मत होइए, इस सृष्टि में एक पत्ता भी उनकी इच्छा के बिना नहीं हिलता। तो आप भी उनकी शरण में जाइए, बजाय उल्टे सीधे बकवास उपाय करने के उनकी शरण में जाइए और ईमानदारी से जाइए, काम हो जाएगा आपका। अगर आपके विवाह को 5 वर्ष से कम हुए हों, यानी आप अभी चंद्रमा की कैटेगरी में मौजूद हों, 5 साल से ज्यादा कोई समय बीत जाए तो चंद्रमा आगे बढ़ जाता है, लेकिन 5 साल के अंदर हो, यानी मून का, चंद्र का इफेक्ट मौजूद है। तो अगर आप दोनों की शादी हुई, पति पत्नी की, 5 साल नहीं हुए हैं, अभी 5 साल से कम हुए हैं और बिना किसी कारण के संतान नहीं हो पा रही है, तो क्या करना चाहिए? पति पत्नी पुत्रदा एकादशी पर, 20 जनवरी को पुत्रदा एकादशी है, भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करेंगे। साथ ही साथ एक पीले चंदन की लकड़ी चढ़ाएंगे। पीला चंदन बाजार में आसानी से उपलब्ध होगा, सफेद चंदन के नाम से भी मिल जाएगा। इसकी लकड़ी भी, छोटी सी लकड़ी, भगवान कृष्ण को अर्पित करेंगे। इसके बाद उन्हें हल्दी का तिलक लगाएंगे, पति भी लगाएंगे, अपने को भी लगाएंगे, पत्नी भी लगाएंगी, अपने को भी लगाएंगी। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं कि पतिदेव करें, पत्नी सुन लें, या पत्नी करें, पतिदेव सुन लें, साथ ही में बैठ के करेंगे ये। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिसके स्मरण मात्र से जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, ऐसे भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। यहीं से शुरुआत होती है विष्णु सहस्त्र नाम की। तो विष्णु सहस्त्र नाम अगर हिंदी में पढ़ पाए तो बहुत सुंदर, नहीं तो संस्कृत में एक बार तो इसका पाठ करेंगे ही। इसके बाद जो चंदन की लकड़ी अर्पित की है, इसके 2 हिस्से करिएगा। एक हिस्सा पतिदेव पीले धागे में लपेट कर गले में पहन लेंगे और एक हिस्सा पत्नी लपेट कर गले में अपने पीले धागे में धारण कर लेंगे। यह उपाय करने से यकीनन संतान होना लगभग निश्चित हो जाएगा। अब मान लिया चंद्रमा का पीरियड बीत चुका है, शादी को 5 साल से ज्यादा हो गए हों। जब शादी को बहुत समय बीत जाता है तो फ्री में सलाह देने वाले बहुत मिल जाते हैं। अरे अडॉप्ट कर लो, IVF देख लो, IUI देख लो, फला कर लो, ढिमका कर लो, यहाँ चले जाओ, मतलब फ्री की सलाह आनी एकदम झमाझम शुरू हो जाती है। और 5 साल के बाद तो लोग ऐसी ही सलाह देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बहरहाल, अगर पति पत्नी के विवाह को 5 वर्ष से ज्यादा बीत गए हों और संतान नहीं हो पा रही हो बिना किसी कारण के, तो क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण के आशीर्वाद मुद्रा के चित्र की स्थापना करिए। ये चित्र थोड़े कम होते हैं, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद की मुद्रा जो है ना, वो थोड़ी कम दिखाई देती है। और जो भगवान कृष्ण के आशीर्वाद मुद्रा का चित्र आप ले आएंगे, उसमें भगवान कृष्ण अकेले होंगे, उनके साथ राधा, गोपिकाएं, बांसुरी, मुरली, ये सब हो सकती है, लेकिन और कोई एंटिटी नहीं होगी। राधा नहीं होंगी, गाय नहीं होगी, भगवान कृष्ण अकेले हो सकते हैं, अकेले ही रहेंगे। अकेले जब होते हैं कृष्ण तो वो गुरु रूप में हो जाते हैं, इसीलिए अकेले भगवान कृष्ण हो, आशीर्वाद की मुद्रा में हो, बहुत अच्छा होगा। उन्हें पीले रंग का भोजन अर्पित करिए। बेसन की रोटी बना लीजिए, पीले चावल बना लीजिए, पीले रंग का भोजन उनको अर्पित करिए।
चावल, दाल, सब्जी, उसमें हल्दी डाल दीजिए, पीलापन आ जाएगा। और अर्पित करने के बाद उनके समक्ष गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। गजेंद्र मोक्ष भी श्रीमद् भागवत का ही एक हिस्सा है और श्रीमद् भागवत के इस हिस्से में गजेंद्र मोक्ष में बड़ी ताकत है, इतनी ताकत है कि ये भगवान को बुला लेती है अपनी रक्षा करने के लिए। और गजेंद्र मोक्ष का पाठ पहली बार आप करेंगे एकादशी पर भोजन अर्पित करने के बाद, और इसके बाद एक नियम बना लेंगे कि रोज सुबह गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते जाएंगे। पति पत्नी दोनों ही करेंगे, एकादशी के दिन तो साथ में कर लीजिएगा, उसके बाद से पति पत्नी रोज सुबह हिंदी में या संस्कृत में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते चले जाएंगे। पति पत्नी दोनों एक एक सोने का या पीतल का छल्ला, गोल्ड या ब्रॉस का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में ग्रहण कर लेंगे, धारण कर लेंगे। ऐसा करने से निसंदेह विवाह हुए अगर 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो संतान प्राप्ति के सुंदर योग बन जाएंगे। और जो पीला भोजन अर्पित किया है भगवान कृष्ण को, इसको केवल पति पत्नी ग्रहण करेंगे, कोई और ग्रहण नहीं करेगा। ये प्रसाद, ये तरीका स्पेसिफिक तरीका है पति पत्नी के लिए, इसलिए इस भोजन को सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी ही ग्रहण करेंगे तो बेहतर होगा। तो तमाम तरह की समस्याएं और तमाम छोटे छोटे सरल और अचूक समाधान आपने जान लिए। लेकिन आपको शुरुआत में ही बताया था कि संतान गोपाल मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसको संतान प्राप्ति के लिए दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि इसका तरीका नहीं जानते, इसकी टेक्निक नहीं जानते, इसलिए इसका उतना फायदा नहीं होता है। चलिए पहले आपको दिखाते हैं कि संतान गोपाल मंत्र क्या है और तब बताते हैं इसको संतान के लिए एकादशी पर कैसे जपेंगे। संतान गोपाल मंत्र है ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इस मंत्र को जपा जाएगा 108 बार। इस मंत्र का जप तुलसी की माला से करना सर्वोत्तम होता है, नहीं तो सफेद चंदन की माला से जपें। वैसे सर्वोत्तम परिणाम के लिए तुलसी की माला से मंत्र का जप करना चाहिए। और इस मंत्र का जप करते समय सामने भगवान कृष्ण के बाल रूप का चित्र हो तो बहुत अच्छा है, और अगर ऐसा ना हो तो आंखें बंद करके भगवान कृष्ण के बाल रूप का ध्यान करें। जब मंत्र जप लेंगे 108 बार तो मंत्रों की ऊर्जा, स्पंदन पैदा होता है शरीर में, और ये स्पंदन नष्ट ना हो इसके लिए जल का स्पर्श नहीं करेंगे कम से कम अगले 10 मिनट तक। और जब मंत्र जप लेंगे तब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरी संतान उत्पत्ति की समस्या है वो दूर हो जाए, और अगर संतान संबंधी कोई समस्या है तो वो दूर हो जाए, और मुझे भगवान कृष्ण की तरह, आपकी तरह संतान की प्राप्ति हो। बस छोटा सा काम है, जितने प्रेम से करेंगे, जितने भाव से करेंगे, कृष्ण का मतलब भाव, आकर्षण, तो जितने प्रेम और जितने आकर्षण में डूब कर इस मंत्र का जप करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और तमाम लोगों को मैं कहूंगा कि कम से कम पुत्रदा एकादशी यानी संतानदा एकादशी पर 20 जनवरी के दिन संतान गोपाल मंत्र का जप करिएगा और भगवान कृष्ण की कृपा का अनुभव अवश्य करिएगा। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, नासिक से स्नेहलता है, आइए उनसे बात करते हैं। जी स्नेहलता, बताइए। हाँ पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। मैं कितने दिन से ट्राई कर रही थी, आज लग गया, एक दिन और लगाया था लेकिन कट गया। चलिए कृपा है ईश्वर की, बताइए। हमेशा देखती हूँ प्रोग्राम, बहुत सालों से इसकी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेम और स्नेह के लिए। बताइए मुश्किल क्या है? हाँ सर, मेरा 2 अगस्त 1982 का जन्म तारीख है और रात्रि 9:30 बजे रात्रि। कहाँ पे जन्म हुआ है? स्थान विजयपुर, मिर्जापुर। मिर्जापुर। पूछिए सवाल क्या है? सर मेरा शादी मतलब 2008 26 जनवरी को हुआ है, लेकिन आज 8 साल हो गए हमारे शादी सर। लेकिन रोज लड़ाई झगड़ा मेरे और मेरे हस्बैंड में होता रहता है सर। एक भी दिन शांति से नहीं मेरा लाइफ अभी तक। एक बच्चा है मेरा 7 साल का, और मैं मतलब प्रेग्नेंट भी हूँ अभी दूसरा बच्चा, लेकिन तब भी शांति से सर एक भी दिन मेरा सुकून से नहीं बीता। तो मैं क्या करूं, ऐसा कुछ उपाय बताइए। कुंडली आपकी मीन लग्न की बनती है, राशि आपकी जो हम देख पाते हैं वो धनु राशि है, राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा है। सबसे पहले कहूंगा चूंकि आप गर्भवती हैं अभी, इसलिए अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। राहु में राहु की दशा है, क्रोधित नहीं होंगी, खान पान का ध्यान रखेंगी, चिंता नहीं करेंगी, तनाव नहीं पालेंगी, तो चीजें ठीक हो जाएंगी आपकी। दूसरा, अप्रैल के बाद से आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई देता है, बशर्ते कि हम राहु को दुरुस्त करें।
अब क्या है, अभी आपके गर्भावस्था का समय है और आपको अपने वैवाहिक जीवन को भी अच्छा रखना है। खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते कृष्ण 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 नाम भी एक मंत्र है, इसलिए कृष्ण कृष्ण शब्द का आप जप करते रहिए। इससे एक तो राहु की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, दूसरा आपका तालमेल आपके पति के साथ बेहतर हो जाएगा, और तीसरा जो गर्भ की संतान है वो भी उत्तम जन्म लेगी, उसका भी जीवन इंप्रूव कर जाएगा। तो अभी से आप कृष्ण कृष्ण शब्द का जप करना शुरू करिए, और मैं कहूँगा कि परफ्यूम अभी मत लगाइएगा जब तक आपकी डिलीवरी ना हो जाए। और तीसरा काम, जहाँ तक संभव हो सके आपको सूर्य की रोशनी में 5 मिनट 10 मिनट बैठना चाहिए, ताकि जो राहु की निगेटिव इंटेंसिटी है, जो राहु का नकारात्मक प्रभाव है, वो आपको परेशान ना करे। अब चलते हैं कोलकाता और बात करते हैं सुजीत जी से। जी सुजीत जी बताइए। हेलो जी बताएं। बोल रहे हैं सर, नमस्कार। मैं बोल रहे हैं कि मेरा तुला राशि है। मैं 30 जनवरी को जन्म हुआ था, 1978 को। 30 जनवरी 1978। समय बताइए। 8:50 में रात का। कहाँ पे जन्म हुआ है? हुगली डिस्ट्रिक्ट में चिंचुरा हॉस्पिटल। बताइए क्या मुश्किल है? मुश्किल ये है कि मेरा काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा है, और पारिवारिक प्रॉब्लम भी है, और शरीर स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, और मेनली है टेंशन आता है, काम के लिए टेंशन आता है। देखो, आपकी जो कुंडली बनती है हमारे पास, वो कन्या लग्न की बनती है। राशि भी एक आपकी कन्या है, लग्न में चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन है, और कुंडली का जो प्राण है शनि, वो भी काफी वीक दिखाई देता है। ऐसी दशा में शनि थोड़ा सा संघर्ष तो बढ़ा ही रहा है जीवन में। दूसरे, आपकी महादशा भी शनि की, अंतरदशा भी शनि की। शनि बदलेगा जनवरी 2017 में। तो जनवरी 2017 में शनि के राशि परिवर्तित करने के बाद से आपकी चीज़ें बहुत हद तक इंप्रूव कर जाएंगी, बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगी। आपको चिंता करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, शनि के बदलने तक आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरा, अनावश्यक वहम से बचिए, अनावश्यक तनाव लेने और तनाव देने से बचिए। चंद्रमा राहु की वजह से अनावश्यक तनाव लेना और देना दोनों दिखता है। और तीसरी बात यह है कि आपको सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव की कस के पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आपका मामला शनि का है और शिव जी की कृपा से इनको नियंत्रित कर पाना बड़ा आसान होगा। नमः शिवाय सुबह 108 बार, शाम को 108 बार आप इसका जप करिए, और साथ में एक पन्ना अगर आप खरीद सकें तो वो पहन लें, नहीं तो एक ओनिक्स 6-7 रत्ती का ओनिक्स चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में बुधवार की शाम को धारण करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। तो आज हमने बात की पुत्रदा एकादशी के बारे में और भगवान कृष्ण की तमाम कृपाओं के बारे में, जिससे संतान प्राप्ति का वरदान आपको मिल सकेगा। चलिए अब कार्यक्रम के अंत में जान लेते हैं क्या है आज का मनी मंत्र। पौष की पुत्रदा एकादशी 20 जनवरी को आएगी, तो याद रखिएगा एकादशी के दिन पीपल का एक पौधा लगवा दीजिएगा किसी सार्वजनिक स्थान पर, सड़क के किनारे, पार्क में, मंदिर में, जहां भी संभव हो। अगर आप पीपल का पौधा लगवाते हैं एकादशी के दिन, तो ऐसा कहा जाता है कि हर तरह की दरिद्रता का नाश होता है, और वैसे भी पर्यावरण में एक अमूल्य योगदान भी हमारा हो जाएगा। और पीपल के बारे में भगवान कहते ही हैं, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, सभी वृक्षों में मैं पीपल हूं। तो अगर आप पीपल का पौधा लगवा देते हैं किसी सार्वजनिक स्थल पर, तो बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा, एक बहुत शुभ कर्म होगा जो आपकी दरिद्रता को दूर करेगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन लाइव में बस इतना ही। हम आशा करेंगे कि आप पुत्रदा एकादशी पर, यानी कि संतानदा एकादशी पर, संतान संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए प्रयत्न जरूर करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।